और आलिम भी थे। जब हारून रशीद हज करने गए, कुछ कह रहे हैं भाई साहब? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारून रशीद हज करने गए और हज के अरकान से जब फारिग होकर मदीना पहुंचे, अपने नबी के रोज़े पे हाजिरी का वक्त आया तो उन्होंने सोचा नबी के रोज़े पे जा रहा हूं, मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। हे वाह। तो सोचा कि ला इमाम मालिक को साथ में ले लें। इमाम मालिक के पास गए, कहा रोज़े रसूल पे हाजिरी देना है, आप साथ में चले ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक साथ में आए। जब रोज़े रसूल पे हाजिर हुए तो दरूद शरीफ सलात व सलाम कुरान करीम की तिलावत जो हो सका हारून बादशाह ने किया। और जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मालिक ये बताओ अब दुआ करनी है तो रुख किधर करें? काबे की तरफ रुक करके दुआ मांगे कि नबी के रोज़े की तरफ रुक करके दुआ मांगे? सुभान अल्लाह। काबे की तरफ रुक करके दुआ मांगे कि नबी की तरफ रुक करके दुआ मांगे? किससे पूछा? इमाम मालिक से। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कैफा तुवल्ली अन्हु, तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैफा तुवल्ली अन्हु, ऐ हारून तुम इनसे कैसे मुंह फेरोगे? वह हुआ वसीलतुका, दरा हाले कि ये तुम्हारे वसीला है। वह वसीलतु अबीका आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला हैं। ये तुम्हारे भी वसीला हैं, तुम्हारे बाप आदम के भी वसीला हैं, तो इनसे तुम मुंह कैसे फेरोगे? तो हारून बादशाह ने नबी की तरफ रुक करके दुआ मांगी। पता चला कि हमारे नबी हमारे लिए ऐसे वसीला हैं कि बगैर इनको वसीला बनाए अल्लाह हमसे राजी ही नहीं होगा। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी हुजूर के वसीले ही से कबूल हुई थी। जन्नत से जमीन पर आए थे, 300 साल तक रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम और तौबा करते रहे, इलाही मुझे बख्श दे, इलाही मुझे बख्श दे। 300 साल तक रोते रहे। 300 साल के बाद मेरे नबी को वसीला बनाया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से मांग रहा हूँ, अंतगफिर ली, कि तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह फरमाता है कद गफरतु लका, ऐ आदम मैंने तुम्हें बख्श दिया। पता चला कि आदम के भी वसीला तो आदम की औलादों के भी तो वसीला हैं। और हुजूर ही के वसीले से तो हमें काबा भी तो मिला है? और काबा के बनाने वाले इब्राहिम पैगंबर भी तो मिले हैं, मीना का मैदान भी तो मिला है। इसीलिए आला हजरत, देखो आला हजरत से लोग जलते हैं, बहुत नासमझ लोग हैं। आला हजरत ने नबी की अजमत को उजागर करने के लिए बरेली में अपने बाप दादा की जमीनों को बेच दिया। बहुत कीमती प्लाट था बरेली शहर में बाप का, लेकिन अफ्रीका और दूसरे ममालिक में जब सुन्नियत पर हमला होने लगा, नबी की अजमत पे हमला होने लगा, तो आला हजरत ने अपने बाप दादा की वो कीमती ज़मीन बेची और मेरठ के रहने वाले मौलाना अब्दुल अली मेरठी को बुलाया जो आला हजरत के खलीफा थे। फरमाया बेटा ये पैसा ले लो और चले जाओ अफ्रीका वगैरह में, रसूल करीम की अजमत पे हमला हो रहा है, तुम वहाँ जाओ और अपने नबी की अजमत के लिए मर मिटो। आज कौन दे सकता है? चाहे सुन्नी हो चाहे देवबंदी हो, कोई मौलाना अपन जमीन बेच के उसके बाद कोई कहे ना भेजी कहूँ,
बोलो, हम ही लोग आए नहीं है, कुछ ना कुछ उम्मीद है कि मौलाना मुजाहिद कुछ ना कुछ दे हैं। बताओ, अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बाप दादा की जमीन को भी बेचा और नबी की अजमत पे लगा दिया। पता नहीं क्यों जलते हैं आला हजरत से। पूरी जिंदगी आला हजरत ने नबी की तारीफ की है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, ये होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ काबा होता, कहाँ मीना का मैदान होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। होती कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हराम हलाल सब बयान कर दिया। बोलो बयान किया कि नहीं? कुरान ही कहता है, कुरान की आयत अल्लाह फरमाता, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। के महबूब, हमने तुम पर वो किताब उतारी है जिस किताब में हर चीज का रोशन बयान है, हर चीज का बयान। तो जो हराम था वो भी बयान है, जो हलाल है सब बयान है। सुनो, कुरान में अल्लाह फरमाता, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार का खाना और खून का पीना और खिंजीर का खाना। तीनों हराम कर दिया गया, अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। बोलो, अहल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। तो सूद खाना हराम था, अल्लाह ने बयान फरमा दिया। जी बेशक। आप लोग ऐसे बैठे रहिए। देखो, अफरा तफरी न करना, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। अभी नहीं आएंगे। दावा आप लोग बैठ जाइए अभी। बोलो, और जिसका खाना हलाल है उसको भी कुरान ने बता दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि। उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र कर दिया जाए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खाओ। बेशक। एक जगह अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। जिस पर खुदा का नाम लिया जाए उसे खाओ, पाक चीज खाओ। अब देखो, 11वीं शरीफ में जो बकरा ज़बा किया जाता है, वो उस पर नाम किसका लिया जाता है? बोलो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बोलो, ही तो कहा जाता है। और फिर उसका गोश्त तब पकता है, तब कहा जाता है, या अल्लाह इसका सवाब गौसे पाक को नजर फरमा। लेकिन क्या कहीं सुना है कि गौसे पाक की फातिहा के लिए बकरा कोई मुसलमान ज़बा करे और कहे बेगौसी आदम बिस्मिल गौसिल आदम बिस्मिल गौसिल आदम? किसी ने कहा? कोई भी जाहिल मुसलमान होगा लेकिन अल्लाह के नाम पर ही ज़बा करता है जी। तो जब उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया तो कुरान कहता है, कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि।
बेशक। उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो यही से फैसला हो गया, जो मोमिन है वो खाते हैं, जो बेईमान है वो नहीं वो खाते। नहीं खाते। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो, कुरान ने साफ बता दिया, उसमें झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं। अगर कोई कह दे वो हराम है तो कहा हाँ, बेईमान के लिए हराम है, तुम्हारे लिए हराम है, हम ईमान वाले हमारे लिए जायज है। उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं। बोलो है? लेकिन अब सोचिए कि कुरान उन्हों पढ़ा था, इन्हों पढ़ा था, तो क्या उनका नहीं दिखा था? बोलो, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनका 40 दिन के चिल्लम ऐसा रटाए देते हैं कि चाह जाता कुरान सुना, लेकिन उनके पल्ले न पड़ी। जी 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 वो बकीहे वहा जो 40 दिन में उनका सिखावा गवा जी। उनकी मिसाल तो वैसे है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी जो मुहद्दिस हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो के आई और 3 महीना बिहायक भवा और एक लड़का की महतारी होगी। तो आदमी के चेहरा धीरे धीरे उतरे लागू के मर्द के चेहरा सुखाएगा वह हफ्ते भर में। तो क्या रतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा लटकते जाते, का बात है रे? तो कहीं तुमका कहिया गांव में आफत मची है, कहीं का है, कहीं जहर जे थे वहारे पकड़ पकड़ पूछते हैं कि अरे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ तो कैसे का समझाए दी? जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना भी यहाँ नतीजा धरा है, तो हम का समझाए दी? तो औरतिया कही तुम हो गधा, जोर से हंसो ना, बात समझो। तुम हो गधा, ये बताओ तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना। कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। और कहीं सो लड़कवा कई महीना पैदा हुआ, कहीं सो 3 महीना हुआ। तो औरतिया कहते जोड़ सब कई महीना भय रे? पढ़ाई पहाड़ा घर में। कहीं 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे? तब के समझ में आओ कहीं हाँ तो 9 महीना पैदा हुआ, पढ़ाई दी पहाड़ा घर में। अब जब दूसरे दिन निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ के इधर आ रहे, इधर ही कस के रे तुरे 3 महीने बिहाय हुआ तो क्या लड़का कैसे होगा रे? तो लड़का उससे कहीं 3 महीना कहा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना मेहरवा बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे? पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्के जो मेहरवा रटाए दी। यही इनका हाल है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर अमीर जमात जो शिर्क करा देता है, रटा देता है, जिंदगी भर वही बकेंगे। इनको कुरान समझने की तौफीक नहीं होगी, न हदीस समझने की तौफीक होगी। और याद रखो, जब कोई नबी वली का गुस्ताख होता है तो अल्लाह ताला उससे तौबा छीन लेता है, चाहे जितना समझाओ। जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक छीन लिया तो उसे तौबा नसीब नहीं होगी। लिहाजा आए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला बनाया। हमारा तो ईमान है, जो चीजें हराम थी कुरान ने बता दिया। शराब पीना हराम है, कुरान ने बता दिया। इन्नमल खमरो वल मैसरो रिजसुन, कुरान कहता बेशक शराब पीना, जुआ खेलना है, दोनों गंदगी हैं। रिजसुन, गंदगी हैं, नापाक हो नहीं गई, ये नापाक ही हैं। मिन अमल शैतान, ये शैतान के कामों से हैं। तो जुआ शराब ये दोनों गंदगी थी, कुरान ने बता दिया। तो कुरान ये मुहताज बयान नहीं है। इसलिए लोगों झगड़ा मत करो, किसी से झगड़ा ना करो। अगर कोई कहता है नबी पर सलाम हम
पढ़ना शिर्क है, मना है। तो कह दो ठीक है, ईमान वालों को हुक्म है ना, हम पढ़ते हैं, बेईमानों को हुक्म नहीं है। और कुरान ने बता दिया, मैं इधर उधर से नहीं कहता। अल्लाह 22वें पारे में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लु अलैहि, नबी पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो। तो ईमान वालों से अल्लाह ने कहा है, तो जो ईमान वाले हैं वो पढ़ते हैं, और बेईमानों से अल्लाह ने कहा नहीं है, इसलिए बेईमान नहीं पढ़ते। ये तो अपने बाप के भी वफादार नहीं, अपने बाप के भी वफादार। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो ऐसा बैठे रहते थे जैसे कोई चीज हेराए गए हो, कोई खुटकम बैठा हुआ आदमी, ऐसे होता नहीं, कोई चीज गुम हो जाए तो आदमी बैठा है। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे थे। अल्लाह ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कौन कमी है जो जन्नत में भी तुम गमगीन रहते हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जन्नत में सब कुछ है, लेकिन जन्नत में मेरी बीवी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया। जब सो गए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी निकाला और उसी से हव्वा को बना दिया। अल्लाह ने फरमाया, हो जा, वो हो गई। अल्लाह ताला तो कुन कहता है, हो जा, तो उनकी बीवी हव्वा बन के तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, पूछा अल्लाह कौन है? कहा यह दुनिया और आखिरत में होने वाली तुम्हारी बीवी हव्वा है। तो आदम अलैहिस्सलाम लपके वहां, जब लपके हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम अभी नहीं, महर अदा कर दो। बगैर महर अदा किए हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कहा इलाही महर क्या दे दें? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये मसला शरह वकाया जिल्द दोम की हाशिया पे लिखा हुआ है। अल्लाह क्या दे दें? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम आखिरी जमाने में मेरा एक महबूब पैदा होगा जिसका नाम है पाक मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम उस आखिरी नबी पर 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दरूदो सलाम मेरे नबी पर पढ़ा, हव्वा हलाल होगी। एक बात और सुन लो, लिखा है माँ बाप की नाफरमान औलाद पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम। जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, उस औलाद को जन्नत क्या, जन्नत की बू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप की नाफरमान औलाद, तो बताओ आदम की औलाद तो सब हो ना, सुन्नी भी हैं, वहाबी हैं, शियो हैं, सब उन्हीं के तो औलाद हो। बोलो यार कि कोई दूसरे क्या आएंगे अलग से? लंबेहरा बेहरा तो है ना, जमतुआ हूँ, आदम की औलाद है सब। तो जब सब आदम की औलाद हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा, तो जो उनकी औलाद होकर न पढ़े वो आदम की नाफरमान औलाद हुई कि नहीं हुई? जी जी बेशक। बोलो, आदम करें औलाद हो के मना करें तो आप अपने बाप की नाफरमान औलाद हैं। ये इन पर जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम है। सलातो सलाम पढ़ना ये आदम अलैहिस्सलाम की वफादार औलादों का काम है। लेकिन एक बात और सुन लो, जैसे सुने कि आदम अलैहिस्सलाम के महर के मामला हुआ तो 10 मरतबा दरूदो सलाम पढ़ ली, महर अदा होगा। तो तुमहू महर बधाए का हो 51,000 21,000 तक मेहरुआ कमरम पहुँच के मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शुरू कर दो, या नबी सलाम अलैक शुरू कर दो, सोचो हमरो महर अदा हो जाएगा। तो अब हमारे आपके लिए नहीं है, यह आदम अलैहिस्सलाम ही के लिए अल्लाह ताला ने खास रखा था। अब आपको महर देना पड़ेगा। कुरान कहता है अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, ऐ लोगों अपने औरतों का महर खुशी ही की रात में उनके हवाले कर दो, उसी रात में दे दो। लेकिन आजकल का आदमी महर बंधाइए, अभी एक महर बंधा है 6,51,000।
बहुत हुआ कमी कराओ तो कहीं ना इससे कम ना हुई। तो लड़का वाला कहते बांधे दे यार, कहूँ दे कहीं है बांधे दे। बताओ, महर हस्बे हैसियत होना चाहिए, लड़की की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए। इतनी ज्यादा ना बांधो कि वो दे ना सके। खुशी ही की रात में महर दे दो, महर बताइए ज्यादा। उसके बाद जब जाइए मेहरुआ के पास तो 20 रुपये के रसगुल्ला लेके जाइए। तो कह जी वो ठाड़ हैं सलाम करें तो कहीं हैं तनी माफ कह दो, माफ कह दो। अब बताओ चुप्पे बैठी हो, कहते माफ कह दो। यही मारे मर्दन के मामला सब खत्म हो जाते। पहली रात में मेहरुआ जान जाते यू मर्द है कि मेहरा है। अगर इसके अंदर जर्रा बराबर मर्द की शान होती तो ये माफी मांगता। जहां माफी मांगे हो वही मेहरा समझेगे हो। इसीलिए औरतें जिंदगी भर लतियाती रहती और मर्द लात खाता रहता है, जिंदगी गुजारता रहता है। ऐ नौजवानों, हंसने की बात नहीं है, तुम मर्द हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया रजालो कव्वामूना अलन्निसा, मर्द लोग औरतों के हाकिम हैं। मर्द औरत का हाकिम, हाकिम होके माफी मांगे। हाकिम की शान ये है कि जिसका हक है उसको हवाले कर दे। तभी तो तुमको मानेगी, वरना यही सब होता है। क्या होता है जब आदमी माफी मांगे जान के कि मामला गड़बड़ है, बस सुबह उठी जौन बासी कुसी रहे दे दी, मेहरो चुप्पे खाए ली। का बोले शान है ही नहीं, खा लिया, खा के चले गए। दिन भर वहाँ काम करते, गन्ना काटा था। और औरतिया बाद में ताजा खाना बनावा था। तब खाए के देखे मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी खेली। और जब शाम हुई जाने की आवत है गन्ना काटे, बमू कुप्पा तना फुला घर में बैठ जी। अब वो निरहा तरसा जब है तो वही ढूंढी, अब्बा अम्मा का ना ढूंढी कि अब्बा का कहाँ देख ली तो एक हज के सवाब हो जाए। लिखा है मन नजर इला वजहिल वालिदैन नजरत रहमा, जिसने अपने माँ बाप को रहमत की निगाह से एक नजर देख लिया। सुभान अल्लाह। रहम की निगाह से, दिल में रहम पैदा करके अपने माँ बाप को एक नजर रहमत की निगाह से देख लिया। फकतबल्लाहु लहू फी कुल्ली नजरतिन बिहज्जतिन फकतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हज्ज मकबूल का सवाब लिख देता है। नजर एक मर्तबा नजर रहमत के बदले में अल्लाह ताला एक हज्ज मकबूल का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा वलौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई नौजवान रोजाना अपने माँ बाप का चेहरा 100 मर्तबा देखे तो क्या बात। तो जोर फरमाते अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं है। अगर वो 100 मर्तबा देखेगा तो अल्लाह रोजाना 100 हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो बाहर से तो अब्बा अम्मा का न देखे के अलावा अब्बा का देख ली, अम्मी का देख ली तो हज्ज मकबूल का सवाब मिल जाए। कितना अफसोस होता है। हज्ज मकबूल, आए लोग हाजी हज करके आते हैं, कोई दावा कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया? बोलो भैया, इसमें बहुत से हाजी होंगे, मजमे भी होंगे, स्टेज पर भी होंगे, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह कबूल कर ले, लेकिन दावा नहीं कोई कर सकता। लेकिन अब्बा अम्मा को देख लो मोहब्बत से, तो नबी गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आजकल के हाजी दावा कैसे करते? आजकल के हाजिन से कोई भरोसा नहीं। और आजकल हाजी हज कब करते जाना तो जब कोनो इलेक्शन में ठाड़ हुए तब जाइए हज करे। इसलिए कहते बदनाम है कि कोई करीब जाई ना तो सोचिए जाओ हज करे बगुला भगत हो गए जानो ब लगाए दे हैं हाजी फलाने।
कितनी बेहयाई की बात है। हज तुमने अल्लाह के लिए किया है कि लोगों में प्रचार करने के लिए किया है? हाजी फलाने, वो तो ऐसे जैसे मोहम्मद मुस्तफा में लिखते हैं कि दो हाजी मिल गए आपस में, दो लोग मिले मुसाफिर जा रहे थे, मिल गए, सलाम किया, सलाम करने के बाद एक ने पूछा भैया आपका नाम, तो कहे हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे तुम्हारा नाम, तो कहे नमाजी अब्दुल करीम। तो हाजी चौंके, कहीं नमाजी अब्दुल करीम, कहीं काहे काब हुआ, तुमने जिंदगी में एक हज किया है तो हाजी अब्दुल रहीम कह रहे हो, और मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, तो मैं नमाजी अब्दुल करीम नहीं कह सकता। तो हाजी चुप। तब उसने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुमने इतनी बड़ी इबादत तो एक लफ्ज में तुमने गंवा दिया, तुम्हारा हज का मामला खत्म हो गया। तुमने इतनी बड़ी इबादत, इतनी मेहनत वाली इबादत, इतने पैसे वाली इबादत और एक जुमले में तुमने बर्बाद कर दिया कि हज तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं किया, बल्कि हज इसलिए किया कि दुनिया में तुम ढिंढोरा पीटो। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जैसे दौलत कमा के छुपाई जाती है, ऐसे इबादत करके छुपाओ। जिसके लिए कर रहे वो तो जान ही रहा है। हज्जे मबरूर का सवाब मिलता माँ बाप को, लेकिन आजकल के नौजवान जब लौटी कौन से तो अब्बा अम्मा न देखे, ना लड़का में है, ना लड़का, ना बिटिया, न भाई न बहन, फौरन कहीं न देखे कहीं तो कहीं गुडवा कमी कहा भैगी। अब वहाँ ढूंढा, जब घर में गए पैबो की तो बड़े उससे कहते कहा बात कहा गुस्सा मुँह फुलाए बैठे वो, कहीं काहे गुस्सा भागवा, इतनी जोर से डांटा था, लेकिन ये नौजवान का शर्म नहीं आते, तब वो खींच करें काहे गुस्सा कमी काहे गुस्सा, कहीं सुर तोर भैया हमका गाली दी से, या तो अपने भाई का ले करो या हमका ले करो। भाई गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाई दी लाठी, भाई पे लाठी चला रहा है। और भाई पे लाठी चलाने के बाद इंसान उम्मीद करता है कि हमें अल्लाह की रहमत मिले। भाई पे लाठी उठाने के बाद रहमत इलाही का इंतजार न करो, बल्कि अज़ाब इलाही का इंतजार करो। हुज़ूर फरमाते वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है, मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। ये मेरे नबी कहते हैं कि अल्लाह उसकी मदद में रहता है जो अपने भाई की मदद में रहते हैं। भाई पे लाठी चला के रहमत इलाही का सहारा देख रहे। ऐ लोगो, अपने रब को राजी करो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है वैसा डरो। आज हम लोगों के दिलों, हम लोगों पर गुनाहों का बोझ है, लेकिन खुदा से नहीं डरते। और सहाबे किराम, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते थे, इतना रोते थे, और रो रो के कहा करते थे कि या अल्लाह, तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कहा करते थे जी, या अल्लाह इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता कि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और ये कह के इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोते रोते आंसू बहते बहते हजरत उमर के दोनों रुखसार पे निशान पड़ चुके थे। आंसू बहते बहते निशान बन गए थे हजरत उमर के चेहरे। ये कहते थे इलाही कोई तिनका बना देता, इंसान न बनाता कि कब्र में हिसाब देने से बच जाता। जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेक होने की गवाही मेरे नबी दे रहे हैं। लिखा है एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक रात में पूछा था, अल्लाह के रसूल, आसमान पे जितने तारे जगमगा रहे हैं, इतनी नेकियां किसी के पास हैं? कहाँ? उमर फारूक आजम के पास। बोल दो सुभान अल्लाह यार। यहाँ न बोली हो तो वहाँ घरे जी हो रजीम बोली हो यार, कम से कम यहाँ बैठो तो कम से कम कोई बात आए तो इतना तो कहो यार, सवाब भी मिलेगा आपको, नींद नहीं आएगी। 2 फायदे। बताओ, हजरत उमर रो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते
और कब्र को देखते तो रोते, इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान आप जन्नत का बयान करते नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, और कब्र को देखते हैं तो आप रोने लगते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरे पैगम्बर ने फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। ये सहाबा के दिलों में अल्लाह का डर था, मिले न मिले इस कब्र से निजात। जबकि हजरत उस्मान गनी के बारे में लिखा है कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम कर रहे थे। लुंगी ऊपर चढ़ी हुई थी, पिंडलियां खुली थी, लेटे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मिलने के लिए गए तो हुजूर ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर गए तो भी हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु गए। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मिलने के लिए गए। जब हजरत उस्मान गनी गए तो हुजूर ने उस्मान को देखा तो हुजूर फौरन उठ के बैठ गए और अपने पिंडलियों को ऐसे छुपा लिया। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो सरकार की बीवी हैं कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं मैं उस्मान से हया करता हूँ, क्योंकि उस्मान से जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। कि उस्मान से मैं हया क्यों ना करूं, उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते शर्माते हैं। वो उस्मान कब्र को देखते थे रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी। अब आज इतने ढीठ हो गए हैं हम लोगों के दिल कि मिट्टी देने जाते हैं तो वहां भी मौत का तस्वुर नहीं करते कि हमको आना है। वहां भी बैठ के पंचायत करेंगे, 4-4 5-5 इधर उधर खड़े बैठ के गपसड़ाकी करेंगे। ये इतने दिल ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए दिल। बताते हैं एक बुढ़वा आदमी रहा है, वो बीमार हुआ, जब के मरे के टाइम आवा तो लड़कवन बटोरिस तो सब बैठ बटोरे लड़के। तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बच न पाइबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कपड़ा न दियो कफन में। तो लड़के कहीं अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि तू घर बनवाओ, जमीन खरीदो, जायदाद खरीदो, सब हमरे लिए किए हो, और मर जाइए तो हम कफन पुरान कपड़ा देवे। अब्बा दुनिया वाले कहा कहीं हैं। तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में हमका फंसाए दे रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कि हिसाब होगा है छोड़ो। तो छोड़ के चले जाइए, और पुरान और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बता ऐसे ऐसे बुढ़े पड़े हैं कि जिंदगी में तो 420 की ही है, लेकिन मरे के बाद दलाली सोचत कि मरने के बाद भी वहां दलाली चलेगी। लेकिन ऐ लोगों कब्र बहुत अहम मंजिल है, बहुत अहम मंजिल है। सहाबा रोते थे कब्र को देख करके। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आला हजरत से लेकर के अब तक कोई दुनिया में ऐसा आलिम नहीं पैदा हुआ जिसने इतनी किताबें लिखी हों। किसी मसलक में कोई ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो आला हजरत का मुकाबला कर सके। इतने बड़े आलिम, लेकिन इसके बावजूद भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को सोच करके अपने नबी के दरबार में फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर
के सख्त मुश्किल जवाब जवाब में में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा ये लोगों, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। नेकी, हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी पुरानी, ऐसा ना सोचो कि नेकी करी पता नहीं हुआ काम आवे ना। कपड़ा तो पुराना हो के फट जाएगा, मकान पुराना हो के गिर जाएगा, लेकिन नेकी करोगे, नबी फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं होगी। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। गुनाह करो तो इंसान तो भुला सकते हैं तुम्हारे गुनाह को, लेकिन जो खुदा देख रहा है वो तुम्हारे गुनाहों को कभी भूलेगा नहीं। गुनाह भूला नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, और मेरे नबी फरमाते बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। इअमलू मा शीतुम, तो ऐ लोगो जो तुम चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए खुदा से डरो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वजू बनाने चलते थे, आजकल तो हम लोग वजू बनाए थे, पूछे थे खेतवा सींच का कि नहीं सींच का हो, गन्नवा तो भी हमारे कटबे नहीं की, लागे लागे कि नहीं लागे। हम लोग वजू करते बात करते, जबकि वजू में दुनियावी बातें करना मना है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा जब वजू बनाते थे तो कांपते थे, ऐसे थर थराते थे। लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं, आप वजू बनाते तो थर थराते हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते थे कि मैं नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं डरता हूँ कि उस नमाज को सही तरीके से मैं अदा कर सकूं कि ना कर सकूं। मैं डर रहा हूँ कि वो नमाज मुझसे सही होगी कि नहीं होगी, इस डर में मैं कांपता रहता हूँ। इसलिए कि नमाज वो इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पर भी उतारा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, अल्लाह कहता बेशक हमने इसी अमानत को यानी नमाज रोज़ा को हमने आसमानों पर उतारा, ज़मीन पर उतारा और पहाड़ों पर उतारा। फ़अबैना यहमलना, तो उन सब ने इनकार कर दिया इन चीज़ों को लादने से। फ़हमलहल इंसान, तो इन चीज़ों को अल्लाह ने आदम पर लादा तो आदम ने कबूल कर लिया। तो हज़रत अली कहते हैं उस नमाज की तैयारी कर रहा हूँ जिस नमाज को अदा करने से आसमान और ज़मीन मजबूर हो गए हैं, तो मैं डरता हूँ कि वो नमाज हमसे सही अदा हो पाए कि ना अदा हो पाए। इसलिए लोगों खुदा से डरो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि एक बस्ती में एक लड़की पर एक लड़का आशिक हुआ और लड़की के घर वाले हज के लिए निकलने लगे। लड़की को भी हज में लिया। तो उस नौजवान ने सोचा कि ये लड़की हज में चली जाएगी, 2 महीना 3 महीना का पता नहीं कितना लगे, उन दिनों में मैं इसको देखने नहीं पाऊंगा। तो नौजवान भी उस लड़की को देखने के चक्कर में हज के लिए तैयार हो के घर से उसी काफिला में निकल पड़ा। सुभान अल्लाह। उस जमाने में पासपोर्ट वगैरह थोड़ा बन रहा है, जिसके मर्जी हो चल दे, पैदल का जमाना था। वो नौजवान भी चल पड़ा। वो काफिला जब शहर से चलते चलते रात हुई तो एक मैदान में वो काफिला टिका। जब पूरे काफिला वाले सो गए तो वो नौजवान उठा और उस लड़की के करीब गया और लड़की को जगाया और कहा अल्लाह का वास्ता देता हूँ जोर से न बोलना, मेरी बात सुन। मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम हज में जा रही थी, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए मैं इस काफिले में निकला। मेरा इरादा हज का नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह वास्ते तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, बचपन से मोहब्बत करते हो तो ठीक है, आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी,
लेकिन जरा काफिले में देख लो कोई जग तो नहीं रहा है। क्या बात है। तो नौजवान उठा और जल्दी जल्दी चक्कर मारा, फिर वापस आया, कहा वहां सब सो रहे हैं, कोई नहीं जग रहा। लड़के ने कहा एक दफा और देख लो। फिर दोबारा गया, जल्दी से सबको देखा, झांक झांक के सब सो रहे थे। फिर वापस आया, कहा सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। हाँ, कदरा एक दफा और देख लो, हो सकता है कोई जग ही रहा हो, तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा, जग देख लो। फिर वो नौजवान गया, देखा सबको, फिर वापस आया, कहा सब सो रहे हैं। कहा कोई नहीं जग रहा है, कहा कोई नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है। जब लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है तो नौजवान खामोश हो गया। लड़की ने कहा सुनो, इन काफिला वालों के सोने से कोई मतलब नहीं है, जागे या सोए, हमें हिसाब इनको नहीं देना है, हमें तो हिसाब उस खुदा को देना है जो कभी सोता नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शाहिद है। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसको न कभी ऊँघ आती न कभी नींद आती है। क्या बात है माशाअल्लाह। काफिला वाले सो रहे हैं, इनके सोने से क्या मतलब, हमें तो जवाब उसको देना है जो कभी सोता नहीं है। लड़के के दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और उसने तौबा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती नैयर साहब किबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत आ रहे हैं, भरपूर बयान आप हजरत से सुनेंगे। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ सब लोग पढ़िए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग तो पलथी इधर उधर बदले लागत। पढ़ो, अपने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, बहुत बड़ी इबादत। सलाम, देखिए हजरत आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला खुसूसी बयान हजरत का आप हजरात सुनेंगे, जो मुकर्रिर भी हैं मुनाजिर भी। लड़के ने तौबा किया और हज में चला गया। हज करके जब वापस आया, जब तक जिंदगी ने साथ दिया, जिंदा रहा, जब उसका इंतकाल हो गया तो महल्ले के लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया। उसने जवाब दिया हज के दौरान जो मेरे दिल में लड़की ने खौफ खुदा दिलाया था, उसी खौफ खुदा की वसीले से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। पता चला खौफ खुदा बड़ी अनमोल दौलत है। लिखा है कयामत के दिन जहन्नम की आग हम लोगों की तरफ बढ़ेगी। जहन्नम की आग कयामत के दिन हम लोगों की तरफ बढ़ेगी। तो नमाजी नमाज का वास्ता देंगे कि जहन्नम की आग, हम नमाज पढ़ते थे, नमाज का वास्ता है तो दूर हो जा। हाजी हज का वास्ता देंगे, ज़कात देने वाले ज़कात का वास्ता देंगे, लेकिन हुजूर फरमाते हो जहन्नम की आग हम लोगों की तरफ बढ़ती ही रहेगी। हुजूर फरमाते इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी इस आग पर छिड़क दीजिए, आग ठंडी हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि मैं पूछूंगा जिब्रील ये पानी कैसा है, तो जिब्रील कहेंगे या रसूल अल्लाह आपके उम्मती जब खौफ खुदा से रोया करते थे तो उनके आंसुओं को इसी प्याले में हम जमा करते रहते थे। वो पानी हुजूर उस आग पर छिड़केंगे, आग ठंडी हो जाएगी। पता चला कि खौफ खुदा से गिरने वाले आंसू बड़ी कीमती होते हैं। इसलिए लोगों जब तन्हाई में हो तो अपने रब की नेमतों को याद करके रो दो।
सोच लो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे आंखों में रोशनी दे दी, काश तू अंधा बना देता तो दुनिया मेरे लिए बेकार हो जाती। पैरों को सलामत रखा, लंगड़ा पाहिज बना देता तो किसी लायक न रहता। इन तमाम नेमतों को सोच करके रो दो। अगर एक आंख से आंसू निकल आया तो वही आंसू तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हदीस पाक में है, इमाम गज़ाली लिखते हैं मुकाशफतुल क़ुलूब में, मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोएगा, युखरिजु मिनन नारी, वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दरई, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता है। हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दरई, यहाँ तक कि छाती का निकला हुआ दूध छाती में जैसे वापस लौटता नहीं है, ऐसे जहन्नम से निकलने वाला आदमी खौफे खुदा की वजह से दोबारा जहन्नम में नहीं जाएगा। इसलिए लोगों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरते हो तो नमाजों को न छोड़ो। जिसके दिल में खुदा का डर होगा उसकी नमाज छूटेगी, वो बहरूपिया है। जो कहता हम अल्लाह से डरते हो नमाज छोड़ रहा है। हदीस में है, बैनल ईमानी वल कुफ्री अस्सलात, हदीस में आया कि ईमान और कुफ्र के बीच में फर्क करने वाली नमाज है। कि ईमान वाला नमाज पढ़ता, बेईमान नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। आज गौसे पाक के मानने वाले हो, गेरही कराने से वो राजी हो जाएंगे, फातिहा करा देने से वो खुश हो जाएंगे। अगर तुम्हारी नमाज छूटेगी तो गौसे पाक तुमसे राजी नहीं होंगे। गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने साल तक? 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज, 40 साल तक बेदार रहे। तो एक दिन शैतान आवा, नूरानी चेहरा बनाए, बड़ा लंबा तड़ंगा आवा, कहे गौस 40 साल हो गए तुम ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े, सोए नहीं 40 साल तक। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, मैंने नमाज माफ कर दी, अब न पढ़ो, बहुत पढ़ चुके होते थे, अब आराम करो। तो गौसे पाक कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो खुदा नहीं तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ताला ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो उम्मती को नमाज कैसे माफ हो सकती है? जब नमाज अल्लाह ने पैगंबर को माफ नहीं किया तो हमें कैसे माफ कर सकता है? तो खिलखिलाए के हंसा, कहा गौस तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया, वरना भी गुमराह कर देता। तो गौस कहते हैं, अब भी तू मुझे बरगला रहा है, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मुझको तो तेरे फितने से खुदा ने बचाया है। खुदा ने तेरे फितने से बचाया है, वरना इल्म तो तेरे पास भी बहुत था, तू फरिश्तों को पढ़ाता था, लेकिन तेरे इल्म ने तुझको नहीं बचाया, तेरे घमंड ने तुझे गुमराह कर दिया। मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा ने मुझको बचाया। ये है गौसे पाक कहते, जब अल्लाह ने नमाज मेरे नबी को नहीं माफ किया तो मुझे कैसे माफ कर सकता? अब आजकल ही गांव-गांव टहरे वाले पीर, एक पीर गांव में रहा, 8-10 दिन रहा, नमाज नहीं पढ़ी, तो लोग कहते आप नमाज नहीं पढ़ो तो कहाँ पढ़ ली नमाज, सब जमीनें नापाक है, कहाँ पढ़ ली? तो कहीं सब जमीन नापाक है, कहीं हाँ सब नापाक है, जमीन के कोई हिस्सा ऐसा बचा नहीं जहाँ शैतान सजदा न की हिस्से, सब कहूँ सजदा के नापाक कह दी, तो हम कहाँ पढ़े? बताओ। ऐसे ऐसे दज्जालों घूमते हैं गाँव की जमीनें नापाक होगी। लेकिन कुरान क्या कहता है, नबी की हदीस क्या कहती है? हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जुइलत लनल अर्दु मस्जिदा, जुइलत लनल अर्दु कुल्लहा, अल्लाह ने हम लोगों के लिए पूरी जमीन को बना दिया मस्जिदम व तहूरा, मस्जिद बना दिया और पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया। कि अगली उम्मतों में नमाज सिर्फ इबादत खाना ही में पढ़ते थे, लेकिन हुजूर की उम्मत को इज्जत मिल गई कि जहाँ भी वक्त आ जाए पढ़ना चाहे तो वहीं पढ़ लें। खेत में पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, घर में पढ़ लो।
पूरी रुए ज़मीन अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए सजदा की जगह बना दिया, व तहूरा और पाकी हासिल करने का जरिया बना दिया। कि बाहर हो पानी नहीं है, बेवजू हो तो एक मरतबा दोनों हाथों को ज़मीन पे मारो, चेहरे का मसा करो, दोबारा मारो, कोहनियों समेत मसा करो और इरादा करो कि हमने तयम्मुम कर लिया नमाज के लिए। तो इस्लाम कहता है तुम पाक हो गए, अब तुम नमाज भी पढ़ सकते हो, कुरान भी पढ़ सकते। तो हुजूर फरमाते हैं तयम्मुम करो, मिट्टी पाकी का जरिया। और कुरान भी कहता है, अल्लाह फरमाता फ़इल्लम तजिदू मान, ऐ लोगो अगर तुम पानी न पाओ, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो पाक मिट्टी से तुम तयम्मुम कर लो। अभी शैतान कहा था सब जमीनें नापाक है, लिहाजा ऐ लोगो जो दादा बाबा हैं, बाबा या जो घूमते रहते हैं कि मुरीद हो जाओ मुरीद हो जाओ, ऐसे न मुरीद हो। अगर नमाज का पाबंद नहीं है, नबी की सुन्नतों का पाबंद नहीं है, तो कतान उसके हाथ में हाथ न देना। इमाम हुसैन की जिंदगी सामने रख लेना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया? कहीं उसने कलमे कुफ्र बका था, लेकिन सिर्फ नमाज छोड़ी थी, इस्लाम की मुखालिफत की थी अमली तौर पर, तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ न दिया। आवाज बेनमाजी पीर को तुम हाथ दे रहे हो। याद रखो, जो नमाजी ना हो, सुन्नत का पाबंद ना हो, वो पीर होने के लायक नहीं है। और पीर होने के लिए सैयद का होना भी कोई जरूरी नहीं है। जो पाबंदे शरा हो, आलिम हो, परहेजगार हो, उससे आप मुरीद हो सकते हैं। लोगों के जहन में जो ये भरा है कि नहीं सैयद ही से सिर्फ मुरीद होना जायज़ है, बाकी किसी से नहीं, ऐसा नहीं है। सैयद अगर पाबंदे शरा हो, नेक हो, आलिम हो, तो नूरुल अना नूर। लेकिन अगर कोई गैर सैयद और परहेजगार है, सिलसिले सनद है उसके पास, तो आप उससे मुरीद हो सकते। नमाजें पढ़ो, गौसे पाक के मानने वालों, नमाज की पाबंदी करो, कुरान से लगाव पैदा करो। गौसे आदम की माँ 9 महीना गौसे आदम पेट में रहे तो उनकी माँ ने 18 पारा तिलावत किया, तो गौसे आदम पैदा हुए तो उन पारों की हाफिज बन के पैदा हुए। आप बराबर सुनते रहते हैं। ये किसका असर था? माँ का। पता चला कि माँ की गोद अगर मजहबी है तो लड़का मजहब सीखेगा। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो, इलल लहदी, कब्र तक। लेकिन आज अगर ये किताब लोग पढ़ ले हैं उर्दू के, तो कहीं हमें जलसम कहा करे जी, हम जत्ता मौलाना बताइए बता, तो हम जानते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो मोमिन होगा वो कभी इल्म से आसूदा नहीं होगा, वो जिंदगी भर इल्म का प्यासा रहेगा। इसलिए लोगों, इल्म दीन हासिल करो। हुजूर फरमाते माँ की गोद से इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कल की माएँ मजहबी थी तो औलाद उनकी गोद से मजहब लेके जवान होते थे। बाबा फरीदुद्दीन की माँ नमाजी थी तो फरीदुद्दीन बचपन ही में माँ की गोद में नमाजी हो गए। अब आजकल की माँ, अल्लाह रहम करे, कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी। जब बच्चा रोने लगता था तो सीने पे लिटा के दरूद की थपकी देती थी, कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल भी बनते थे, नमाजी भी होते थे, मैदान जिहाद के गाजी भी होते थे। इसीलिए हजरत अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे, एक सहाबी थे लेंगड़े, अम्र बिन जमूह। शहादत का वक्त आया, एक जिहाद में जाने का वक्त आया, तो अम्र बिन जमूह अपने घर से लेंगड़े थे लेकिन तलवार लेकर के मैदान जंग में निकले।
और गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो जब उनकी लाश को घोड़े पे लादी गई और घर की तरफ वापस किया गया तो घोड़ा उनकी घर की तरफ रुख नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश की गई लेकिन घोड़े ने रुख नहीं किया, उनको वहीं दफन कर दिया गया। तो उनकी बीवी से पूछा गया कि आखिर वजह क्या है कि अब्दुल अम्र बिन जमू का घोड़ा लाश लेकर के घर का रुख नहीं किया। तो अम्र बिन जमू की बीवी ने कहा कि अल्लाह के रसूल जब ये निकले थे मैदान जिहाद में तो घर से निकलने के बाद दरवाजे पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी राह में जिहाद के लिए जा रहा हूँ, इलाही दोबारा घर वापस आने की मुझे तौफीक न देना। इलाही तेरी राह में जा रहा हूँ, इलाही मुझे शहादत दे देना, जिंदगी में मुझे जिंदा वापस न करना, घर वापस लौटने की मुझे तौफीक न देना, इलाही वही मुझे शहादत का जाम दे देना। हुजूर फरमाती यही तो वजह है कि अम्र बिन जमूह की लाश को लेकर के घोड़ा उनकी घर की तरफ रुख नहीं किया। इनकी दुआ बारगाह मौला में कबूल हो चुकी। ऐ लोग लेंगड़े थे लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए मैदान जिहाद में तलवार लेके निकले और दुआ मांग रहे हैं कि इलाही मुझे वापस न करना। और आज अजान होती है तो हम मस्जिद नहीं पहुंच पाते, सजदा करने के लिए नहीं पहुंच पाते और हम कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं। कसम खुदा की आप झूठे हो, ना मसलक आला हजरत के वफादार हो, ना आशिक़े रसूल हो। जिसकी नमाज छूटे वो आशिक़े रसूल कैसे हो सकता है? न मसलक आला हजरत का नारा लगाने से आप अल्लाह को राजी नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ो फिर मसलक आला हजरत का नारा लगाओ तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, आला हजरत भी खुश होंगे। नमाज पढ़ो, नमाज न छोड़ो, नमाज में बड़ी बरकत है। आज आदमी बीमार होता है तो लाखों रुपया अस्पताल में लगा देता, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि ला खुदा के घर में वजू बना के 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के खुदा से दुआ मांग ले। साहबे किराम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है, बड़ा दर्जा था मदीने तैयबा में, लेकिन उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई और आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। और अंधे पर जमात वाजिब नहीं, लेकिन उन्होंने एक नौकर रखा इसलिए कि बेटा सिर्फ जमात के वक्त मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करना। नौकर रखा। एक दिन वो नौकर नहीं आया, इंतजार करते रहे, जमात हो गई तो अपनी माँ के पास गए, रोने लगे, कहा अम्मी जान हम नौकर का सहारा कब तक करेंगे, आज नहीं आए, मेरी जमात चली गई, ले चलो मुझे डॉक्टर के पास मेरे आंखों का इलाज करा दो ताकि मेरी नमाज जमात से न छूटे। ये सहाबी थे कि आंखों में रोशनी मांग रहे हैं जमात से नमाज पढ़ने के लिए। डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने देखा, कहा आंखों में रोशनी आ जाएगी लेकिन 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। 15 दिन बिस्तर पे लेटना पड़ेगा? कहो नमाज 15 दिन आराम करना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। वापस आए और वापस आने के बाद पहले भी नमाज पढ़ते थे और अब जाते हैं नमाज पढ़ के दुआ मांगते हैं, इलाही तू जानता है नमाज की वजह से मैंने आंखों का इलाज छोड़ा, इलाही नमाज के वसीले से मुझे तू शिफा अता फरमा दे। लिखा है कि डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन 6 ही दिन गुजरे थे नमाज का वास्ता देकर दुआ मांगते रहे। 6 ही दिन में अल्लाह ताला ने उनके आंखों में वो रोशनी वापस की कि पहले नहीं थी जितनी अब आ गई। है लोगों, बीमारी आए तो कभी मस्जिद में भी चले जाओ, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश है आपसे कि नमाजों की पाबंदी करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को नमाज रोज़ा से इतनी मोहब्बत थी कि एक मरतबा बरेली शरीफ में बड़ी सख्त गर्मी और बड़ी सख्त गर्मी के दिनों में रमज़ान का महीना पड़ गया तो रोज़ा रखने में दिक्कत हो रही थी। तो आला हजरत के बारे में मैंने सुना है कि बरेली से नैनीताल चले गए सिर्फ रोज़ा रखने के लिए कि वहाँ ठंडक है ताकि मेरा रोज़ा न छूटे। ये थे आज इमाम अहले सुन्नत, वैसे थोड़ी बने इमाम अहले सुन्नत। इसलिए नमाजें पढ़ो। और एक बात और है, मुसलमान हो तो मुसलमान की पहचान पैदा करो।
कुरान में है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ और मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी है। बोलो हाँ, मुसलमानों की निशानी चेहरे पे दाढ़ी है। क्या लोगों याद रखो 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, सब दोज़ख में जाएंगे। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल कौन फिरका है जो जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। अब सुन लो, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया दुनिया में आए, लेकिन कोई नबी दढ़ मुंडा नहीं था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज्जतुल विदा में 1,40,000 साथ में थे। 1,40,000 सहाबा में किसी सहाबी की दाढ़ी नहीं बनी थी। सब सहाबी दाढ़ी वाले, नबी दाढ़ी वाले। तो तुम मुसलमान हो, तुम भी दाढ़ी वाले बन जाओ, तभी तुम सहाबा और नबी के रास्ते पे चलने वाले माने जाओगे। दाढ़ी रखा लो, लिखा है दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। बताओ, हम नबी के मानने वाले आशिक रसूल हैं, हम नबी के चाहने वाले। और नबी का फरमान क्या है? हुजूर फरमाते हो खालिफुल मुशरिकीन, ऐ मेरे मानने वालों तुम मुशरिकीन की मुखालिफत करो। क़ालू कैफ़ नुखालिफु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया कुस्तुश्शवारिब वअफुल्लुहा, मोछों को कतरवा डालो और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी के फरमान पर अमल करो। मोछों कतरवा डालो, दाढ़ी को बढ़ा लो, कब्र में रोशनी का सहारा पैदा कर लो। कौन है ऐसा खुश नसीब इसमें जो आज नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तैयार हो जाए? अगर आज तक आपने दाढ़ी नहीं रखाई है, बनवाई है, और अगर आज आपने वादा कर लिया इस सुन्नत को रखाने के लिए, तो हुजूर फरमाते मन तमस्सक भी सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को मजबूती से थाम लिया, फलहू अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। जो सुन्नत मिट रही थी उस सुन्नत को किसी ने अगर थाम लिया और अपने चेहरे पे सजा लिया तो नबी फरमाते हैं 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कौन इसमें हमारा भाई है जो खड़ा हो जाए और कह दे कि हम अपने चेहरे पे दाढ़ी अब रखाएंगे? है कोई ऐसा? अगर कोई नहीं उठता है, माशाअल्लाह एक नौजवान वहां खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक दूसरे साहब खड़े हुए, माशाअल्लाह खड़े हो जाओ, इनके भाई बन जाओ। हाँ। और कोई खड़ा हो जाए, चले आओ इधर, चले आप बेटा इधर चले आओ। देखो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर भी दाढ़ी थी। इमाम हुसैन के मानने वालों के चेहरे पे भी दाढ़ी होना चाहिए। हुसैनी हो, गौस के मानने वाले हो, नबी की आशिक हो, माशाअल्लाह।